बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिड ब्रेन यानी वस्ती दिमाग, मिड ब्रेन थैलेमस के हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे में मौजूद होता है और बहुत छोटा सा होता है। इनफैक्ट ब्रेन के दीगर तमाम पार्ट्स में से मिड ब्रेन सबसे छोटा है। ये क्या करता है कि ये सेंस ऑर्गन्स मतलब हमारी आईज, नोज, ईयर, स्किन, इनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और इसको दिमाग के सेरिब्रम में ट्रांसफर कर देता है। थैलेमस भी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ट्रांसफर करता था और मिड ब्रेन भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आगे ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे हमने एक बात पहले देखी थी कि सेंस ऑर्गन्स को कोई सेरिब्रम भी कंट्रोल करता है, लेकिन सेंस ऑर्गन को सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स, ये उनके फंक्शंस को मैनेज करता है, वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करता। इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन के पास आती है, मिड ब्रेन से इंफॉर्मेशन सेरिब्रम के पास चली जाती है। उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बिल्कुल दिमाग का पिछला हिस्सा है। ये मजीद 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम आप देख सकते हैं कि दिमाग के पिछले हिस्से में ये जो फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर है, ये सारा ये सेरिबेलम है। इसमें भी फोल्डिंग्स है, इसके फोल्डिंग्स भी हैं और ये स्कल के बिल्कुल पिछले हिस्से एंड वाले हिस्से में बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है कि ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारी मसल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। ये एक लॉजिकल सी बात है कि बॉडी का बैलेंस तभी मेंटेन रह सकेगा जब हमारे मसल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन हो। और ये बॉडी का बैलेंस कैसे मेंटेन रह सकता है? थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप झूला ले रहे हैं, मैरी गो राउंड एक बहुत कॉमन स्विंग है। मैरी गो राउंड आप लेते हैं और कुछ जब आप अपनी राइड एंड करके नीचे आते हैं और झूले से उतरते हैं तो कुछ लम्हों के लिए आपका दिमाग, आपका सर चकराने लगता है, यू फील डिजीनेस, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद आप संभल जाते हैं। अब इस सर के चकराने का और बाद में अगर सर इसी तरह मुसलसल चकराता रहे तो क्या होगा कि हम अल्टीमेटली गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। तो लेकिन कुछ ही देर बाद हम समझ जाते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? हमारे दिमाग के सेरिबेलम वाले हिस्से। सेरिबेलम हमारे मैसेज जनरेट करता है, थोड़ी ही देर में हमारा बॉडी का बैलेंस मसल्स की कोऑर्डिनेशन की हेल्प से रिटेन कर देता है और हम वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो सेरिबेलम का असल काम क्या है कि ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है और मसल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। इसके बाद हाइंड ब्रेन का एक बहुत अहम हिस्सा है पोन्स। पोन्स जो कि मिड ब्रेन के नीचे, डायरेक्ट नीचे या मिड ब्रेन की एक्सटेंशन है। इसका काम क्या है? ये हमारी ब्रीदिंग को मैनेज करता है, हमारी हेयरिंग को मैनेज करता है और हमारी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे है इसके बारे में भी आप ज़्यादा डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बताते चलूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन फिजिकल बैलेंस के सेंस में भी ले सकते हैं और इंटरनल हमारे बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट है उनके दरमियान भी इक्विलिब्रियम डेवलप करना या उनके दरमियान भी एक बैलेंस डेवलप करता है। नेक्स्ट कम्स द मेडुला ओब्लोंगेटा। ये ब्रेन का सबसे आखिरी हिस्सा है और स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट जुड़ा होता है। इसके बाद मेडुला ओब्लोंगेटा के बाद नीचे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। तो मेडुला ओब्लोंगेटा एक तो कनेक्शन डेवलप करता है ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इसके अलावा ये दीगर काम भी अंजाम देता है, जैसा कि हार्ट बीट को यानी इनवॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। और इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस में आ जाता है हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, कफिंग,
वॉमिटिंग वगैरह। यहाँ पे हमने दो टर्म्स यूज की हैं, वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस। ये क्या होते हैं? वॉलंटरी एक्शंस जैसे कि हमने बताया कि ये हमारे पहले बात कर चुके हैं, ये हमारे टांगों और बाजुओं के मसल्स की मूवमेंट है, यानी टांगों और बाजुओं के मसल्स को तो हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। तो वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस हैं जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सके, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस जैसा कि ब्रीदिंग है, जैसा कि हार्ट रेट, हार्ट बीट है, जैसा कि ब्लड प्रेशर है, ये वो एक्शंस हैं जो हमारी मर्जी से काम नहीं करते, बल्कि हम ना चाह रहे हो, हम चाह रहे हो, वो काम करते रहते हैं। हम सो रहे हैं, हमारी हार्ट बीट कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनवॉलंटरी एक्शंस है, यानी ऐसे तमाम एक्शंस जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल ना कर सके, इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। और मेडुला ऑब्लोंगेटा इन तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये तो था हमारा आज का लेसन, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन के बारे में था। इस तस्वीर में आप थोड़ा सा अच्छे से बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि ये सारा सेरिब्रम है, यानी फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है थैलेमस, और इसके नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ये एक मजीद अच्छा व्यू था। सबसे पहले तो देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन क्या है। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट कहाँ होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो कि अबाउट 40 सेंटीमीटर इन लेंथ है, वो एग्जैक्टली स्टार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद और लंबर वर्टिब्रा तक एंड होता है। लंबर वर्टिब्रा तक एंड होता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा, हम लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है। जहां ब्रेन का पास्ट खत्म होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां से एक्सटेंशन शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एंड होता है। लंबर वर्टिब्रा अब क्या है? लंबर वर्टिब्रा का मतलब है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के मुख्तलिफ रीजन है। ये इसका थर्ड रीजन है। लंबर मतलब थर्ड रीजन ऑफ, इट इज द थर्ड रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। The other first region is cervical, second region is thoracic, and the third region is lumbar. Each region of vertebral column contains some vertebra. There are specific number for each region. So where the last vertebra of lumbar region ends, up till then spinal cords present. So it is the last region of vertebral column in lumbar vertebra. यहाँ पे आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड अप होता है, इट इज मेडुला, वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है और ये अप टू 45 सेंटीमीटर तक कंटेन होता है। इस पिक्चर में आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से कि ब्रेन की जहाँ एंड, बिल्कुल ब्रेन का एक एंड होगा, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगा। आप देख रहे हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है और ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ ही मूव कर रहा है। यहाँ पे इसका एक क्लियर व्यू है कि ये वर्टिब्रल, ये डिफरेंट वर्टिब्रास है वर्टिब्रल कॉलम के। ये इनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा, ये सेकंड वर्टिब्रा, ये भी उसके वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं। इन दोनों के दरमियान स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर आप इसी पिक्चर को दोबारा देखें तो स्पाइनल कॉर्ड एक बिल्कुल एक डेलिकेट स्ट्रक्चर के सूरत में वर्टिब्रल कॉलम ने इसको एक बहुत अच्छे से सराउंड किया हुआ है। ये इसकी आउटर कवरिंग्स हैं, यानी जैसे मेनिंजिस जिसे आप कह लें, जैसे ब्रेन के प्रोटेक्टिव कवरिंग्स थी, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जिन्हें मेनिंजिस कहा जाएगा। मेनिंजिस के डिफरेंट रीजन पार्ट्स हैं जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स अराइज होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करती हैं और इन नर्व्स को कहा जाता है कि ये स्पाइनल नर्व्स। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर स्पाइनल कॉर्ड के जहाँ एक वर्टिब्रा एंड होता है वहाँ पे एक नर्व अराइज हो रही है।
अब ये नर्व्स मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होती चली जाएगी और हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपने साथ कनेक्ट कर लेंगी। ये एक और व्यू है जो आपको क्लियरली दिखा रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कैसे एडजस्ट होता है। ये येलो शेप में आप जो देख रहे हैं ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को समझने के लिए इसकी पोजीशन को समझना ज़रूरी है। अब स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन तो हमने देख ली, अब हम ये देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड करता क्या है। स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन से ही अंदाज़ा लगाएं कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के एंड जहाँ पे होता है, ब्रेन का बिल्कुल लास्ट पार्ट से शुरू होता है और पूरी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ एंड तक मूव करता है। तो इस तरह से इसकी अपनी पोजीशन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इज द लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द नर्व्स इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन, चूंकि ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, इस रीजन से, इससे कुछ नर्व्स एराइज होती हैं। ये नर्व्स बॉडी के हर पार्ट तक जाती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी टच करती हैं। ये नर्व्स हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को भी टच करती हैं, इंटरनल as well as external organs. So इस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड एक लिंक, एक ब्रिज डेवलप करता है बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। एक बात याद रखनी चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड जो जिसकी वर्किंग के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नर्व्स के थ्रू काम करता है। नर्व्स क्या है? नर्व सेल्स, जिनकी पिक्चर आपने प्रीवियस ग्रेड्स में देख चुके हैं और इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं कि व्हाट आर नर्व्स। नर्व्स आर द फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एज सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी ये नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, यही नर्व्स ब्रेन में भी प्रेजेंट होती हैं। इनफैक्ट ब्रेन नर्व से मिलकर बनता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व से मिलकर बनता है और स्पाइनल कॉर्ड से मजीद नर्व्स एराइज होती हैं जो कि पूरी बॉडी में जाती हैं। हमारे तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को स्पाइनल कॉर्ड अपनी नर्व्स के थ्रू ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। पूरी बॉडी में जो भी मैसेज फॉरवर्ड करना हो या बॉडी के किसी पार्ट को कोई मैसेज रिसीव हुआ हो, वो तमाम के तमाम मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक डिलीवर किए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बॉडी में 4 काम है। सबसे पहला तो ये कि स्पाइनल कॉर्ड रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। चूंकि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स एराइज होती हैं, वो नर्व्स arising from spinal cord रिसीव मैसेजेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। क्योंकि ये नर्व्स बॉडी पार्ट्स के दरमियान एक लिंक डेवलप करती हैं, तो बॉडी पार्ट से जो भी कोई मैसेज आएगा, यानी सेंसरी मैसेज, वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये नर्व है, स्पाइनल नर्व्स जिन्हें कहा जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स अराइज होंगी उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाएगा। स्पाइनल नर्व्स मैसेज रिसीव भी करती हैं और मैसेज ट्रांसफ़र भी करती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड अपने फर्स्ट फंक्शन में बॉडी पार्ट से, कोई भी यहाँ पे बॉडी पार्ट होगा, आपका मसल हो सकता है, आर्म मसल हो सकता है, आपका टांगों के मसल्स हो सकते हैं, स्टमक के मसल्स हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। यहाँ से किसी भी मसल से ऑर्गन रिसीव करेंगी और इसको स्पाइनल नर्व्स पहुँचा देंगी। अब स्पाइनल कॉर्ड के 2 हिस्से होंगे, एक इसका डोर्सल यानी ऊपर वाला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा, और एक इसका वेंट्रिकल यानी पीछे वाला हिस्सा। स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा काम ये है कि ये जो नर्व्स इसको ट्रांसफ़र की जाएं उसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र करें। जो भी मैसेज, जो भी सिग्नल इसे किसी भी मसल से, किसी भी बॉडी पार्ट से मिले, वो इसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज रिसीव हुआ और वो मैसेज नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक, मेडुला ऑब्लोंगेटा तक चला गया। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको
थैलेमस या इसके रेलिवेंट पार्ट तक ट्रांसफर करेगा और वहां से ये पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चला जाएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स तमाम मैसेजेस को रिसीव करके प्रोसेस करता है और फिर इसको सेरिब्रम तक ट्रांसफर करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के किसी भी पार्ट से आने वाले मैसेज को रिसीव करने के बाद इसे ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। सो इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ। इस मैसेज ये एक वर्टिब्रा था, इस एक वर्टिब्रा ने ये मैसेज दूसरे वर्टिब्रा को ट्रांसफ़र किया, ये सेकंड वर्टिब्री, और वहाँ से ये मैसेज होता होता थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट आगे मूव करता करता स्टेप बाय स्टेप ब्रेन तक ट्रांसफ़र हो गया। सो स्पाइनल कॉर्ड का सेकंड फंक्शन ये है कि ट्रांसफर द मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन। और ये मैसेजेस इससे कहाँ से रिसीव होते हैं? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। थर्ड फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का ये है कि ये ब्रेन से मैसेजेस रिसीव करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर किया, ब्रेन ने उस मैसेज पे प्रोसेसिंग की, अपना वर्किंग किया। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, उसको मैसेज को एनालाइज किया जा रहा है, इसके मुताबिक क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स ब्रेन ट्रांसफ़र करेगा दोबारा से स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के फर्स्ट इसके सेक्शन में आया, फर्स्ट वर्टिब्रा में आया, फिर वहाँ से दूसरे वर्टिब्रा में गया। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से मैसेज रिसीव करता है। और ये मैसेज दो तरह से हो सकते हैं, या तो ये मैसेज वो फॉर्म होगी जो बॉडी पार्ट्स ने उनको ट्रांसफ़र किया था, यानी एनालाइज्ड या प्रोसेस्ड मैसेज होंगे, ये जैसा कि आपको ठोकर लगने लगी थी, आपका पाँव किसी पत्थर के साथ टकरा गया था, सिग्नल ब्रेन तक गया, ब्रेन ने प्रोसेस किया कि आपको वहाँ से हट जाना चाहिए या आपको अपनी बॉडी को बैलेंस में लेके आना चाहिए। तो ये प्रोसेस्ड मैसेज होगा, वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफ़र करेगा, या ब्रेन खुद से कोई मैसेज जनरेट करेगा। जैसे हमारे बॉडी में किसी केमिकल की डेफिशिएंसी हो जाए, या हमें प्यास लगे, या हमें भूख लगे, या किसी और तरह की इंटरनल डेफिशिएंसी हो जाए, या किसी तरह का मैसेज ब्रेन किसी भी पार्ट को ट्रांसफ़र करना चाहे, तो वो मैसेज भी सेल्फ क्रिएटेड मैसेज बाय ब्रेन वो भी स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफर किए जाते हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड का थर्ड फंक्शन ये है कि वो ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स या मैसेजेस को भी रिसीव करता है। स्पाइनल कॉर्ड का फोर्थ फंक्शन ये है कि ये ब्रेन से आने वाले तमाम मैसेजेस को उसके रेलिवेंट बॉडी पार्ट्स तक, यानी जिन्हें इफेक्टेड कहा जाता है, जहां आगे से काम होगा वहां तक ट्रांसफर करता है। जैसे ब्रेन से लास्ट पिक्चर में हमने देखा था, दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ से ब्रेन से मैसेज आया और यहाँ से ब्रेन से मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से अपने इफेक्टेड तक, यानी अपने टारगेट बॉडी पार्ट तक चला गया। ये मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज ट्रांसफर करेंगी स्पाइनल कॉर्ड को, और मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसफर करेंगी इफेक्टर्स को। इफेक्टेड कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, बाजू, हाथ, टांग, नाक, आंख, कुछ भी, किसी भी ऑर्गन को मैसेज ट्रांसफर करना मोटर न्यूरॉन्स का काम है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप है जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्पाइनल कॉर्ड के ये 4 काम थे जिससे बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की जाती है। थैंक यू वेरी मच।